आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2023 के लिए बिहार जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण सेट नंबर 8 को करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है सेट नंबर 7 तक जो है कंप्लीट किया है, जो कि आपका एडुटेरिया पब्लिकेशन बिहार स्पेशल जीके है। तो चलते हैं, आज हम लोग सेट नंबर 8 को देखेंगे, जो कि आपके BPSC और BSSC और आपके बिहार SI एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रश्नों को करेंगे। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसमें आपके टोटल जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप सभी लोगों से निवेदन है, कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। यहाँ पर क्या है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जो है किस वर्ष जो है विश्व विरासत स्थल में जो है शामिल किया गया। यहाँ पर ऑप्शन है आपका 2002 ईस्वी, 2006 ईस्वी, 2012 ईस्वी और 2016 ईस्वी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यानी कि 2016 ईस्वी में जो है आपके प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। घाघरा, सकड़ी, बागमती, कोसी। तो इसका आंसर हो जाएगा सकड़ी। सकड़ी नदी जो है ये क्या है कि आपका हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है। ऑप्शन है हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। हरिद्वार से जो है क्या है कि गंगा जो होता है समतल भूमि पर बहना जो है प्रारंभ करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर है। अगले प्रश्न की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वह सर्वाधिक जो है किस जिले में पाई जाती है। किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। गया में जो है पुरानी जलोढ़ मृदा जो है पाई जाती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है। तो बिहार के अंतर्गत जलवायु के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से जो आपका ऋतुएं प्रचलित है वो क्या है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत एवं ग्रीष्म। यानी कि इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भाई सभी ऋतु आते हैं बिहार में। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, सतधरवा कुंड स्थित है। सतधारा और सतधरवा कुंड कहाँ पर स्थित है। मुंगेर, सासाराम, राजगीर और नवादा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, राजगीर में स्थित है। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत तथा नेपाल सरकार की समिति से कोसी परियोजना की शुरुआत जो है 1954 ईस्वी में किया गया था। 1954 ईस्वी में। समझ गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। पश्चिम चंपारण, कैमूर, मुंगेर, जमुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मुंगेर। याद रखिएगा, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका मुंगेर में स्थित है। आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वन्य क्षेत्र वाला जिला कौन है। तो बिहार का सर्वाधिक वन्य क्षेत्र वाला जो जिला है वो आपका कैमूर है। कौन सा है। कैमूर है। याद रखिएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर 10 नंबर है, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है आपका गया में होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व, तो बिहार का तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कितना है, 900 आपका 18 है और 1006 है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 382 एवं 1006। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है आपका जो है वो मुंगेर है। समझ गए। और ज़्यादातर लिंगानुपात वाला जिला जो है आपका गोपालगंज है। अगला प्रश्न है, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो यह हो जाएगा आपका रूस की सहायता के साथ जो है क्या हुआ, बिहार में जो आपका बरौनी में तेल कारखाना जो आपका स्थित है उसका जो है स्थापना किया गया रूस की सहायता से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है, बेला, मोकामा, हरनौत और मधेपुरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, मधेपुरा
मधेपुरा में जो है आपका स्थित है बिहार में विद्युत इंजन कारखाना। अगला प्रश्न है मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने पावर हाउस का था या पावर हाउस का है? तो मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा जो है आपका डीजल इंजन जो गुजरात है उसका जो पावर हाउस है वो आपका जो है 6000 HP है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना जो है 1959 ईस्वी में किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न यहाँ पर है बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोगों को मालूम है कि बिहार की स्थापना दिवस जो है प्रतिवर्ष आपका जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है आपका 2 है। कितना है? 2। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सभी सदस्य हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 173 के तहत जो है आपका विधानसभा के सदस्यों के बनने की उम्र जो है 25 वर्ष न्यूनतम निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है राज्यपाल की विधायी शक्तियों के शामिल है अध्यादेश जारी करना, सत्र साधन करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये देखिए और इजी भी है। बिहार की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? महिला। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती राबड़ी देवी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। समझ गए? इसका उत्तर बी। अगला प्रश्न है राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? नीति निर्धारण, बजट नियंत्रण, विधान नियमावली गठन, विभागीय मंत्रियों का सहायता। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई। अगला प्रश्न है पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243D के तहत जो है दिया गया है। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको निम्न में से जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है किसी वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राज्य भाषा घोषित किया गया? तो देखिए बिहार का जो उर्दू आपका जो है दूसरा राजकीय भाषा है, पहला जो आपका हिंदी है, तो ये कब घोषित किया गया उर्दू दूसरा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 1984 ईस्वी में जो है घोषित किया गया। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं 26 नंबर, बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो बिहार में नमक सत्याग्रह का शुरुआत जो है बहुत जगह से किया गया था, पटना से भी किया गया था, भागलपुर से भी किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। समझ गए? अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा छपरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छपरा से। अगला प्रश्न है बिहार में किस जिला में लोग चौकीदारी कर देना बंद कर दिया? तो चौकीदारी कर देना बंद कर दिया वह जो था आपका बहुत जगह था, बिहार के बेतिया भी था, सिवान भी था, सारण भी था। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अगला प्रश्न है बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर जनरल कौन बने? तो द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर जनरल जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं 30 नंबर, 1937 में के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो 1937 में जो है आपका बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय जो है बिहार के जो राज्यपाल थे वो आपके जो थे एम.जी. हेलेड। अगला प्रश्न है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरा सत्याग्रही जो थे आपके अनुग्रह नारायण सिंह थे। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी सचिवालय गोलीकांड में 11 अगस्त 1942 जो कि आपके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1942 में। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है किस आंदोलन के समय बिहार के आजाद दस्ता सक्रिय रहा? तो वह जो होगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न है निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया? तो इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है क्या किया? बिहार छात्र परिषद का गठन किया। तो 34 नंबर का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं तो चलते हैं यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न देखिए, गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो गौ हत्या रोकने के लिए जो है गौसमनी सभा की गठन जो है 1893 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार में नोनिया विद्रोह जो हुआ था आपका 1770 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार में कौन सा क्षेत्र जो है फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र रहा है? तो बिहार में जो फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र रहा है वो आपका जो है चंद्रनगर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यानी बर्नियर पटना आया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, दाऊद खां के शासनकाल में आया था। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं 39 नंबर, निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी जो है कौन बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इस्लाम शाह। अगला प्रश्न है 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार पर पड़ी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये, पाल वंशीय। अगला प्रश्न है बंगाल के किस शासन के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा निर्धारित किया? तो इसका आंसर है आपका अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल के समय। समझ गए? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के 100 को दफनाया गया? तो बख्तियार खिलजी के 100 को दफनाया गया बिहार शरीफ में। समझ गए? और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं 43 नंबर, निम्न में से किस शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। आपको मैं बता दूं कनिष्ठ के शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कर्नाटक शासकों में कौन सा एक महान समाज सुधारक था? नरसिंह देव, हरिदेव, केदार देव, कृति सिंह देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, हरि सिंह देव। समझ गए? अंतिम कर्नाटक वंश के शासक था। अगला प्रश्न है नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदाय देने वाला शासक कौन था? तो नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदाय देने वाला जो शासक था वो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। समझ गए? अगला प्रश्न है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के जो है परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कृष्ण गुप्त थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं 47 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त नहीं बल्कि कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम बताइए। तो मगध पर शासन करने वाला जो राजक्रम का सही आपका क्रम है वो पर्यक, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। यह ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, अंग एवं मंग महाजन पद का उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो यह जो है अथर्ववेद से मिलता है। तो यह जो था आपका सेट नंबर 8 था जिसमें हमने जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो आप सभी लोग मुझे बताइए कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ओके।